छोटे से मोबाइल फोन का असर इतना बड़ा है, लाखों करोड़ों बच्चों की ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता है जब तक उसकी मम्मी फोन पे कार्टून लगाकर नहीं देती। इतने घरों की यही कहानी है। ये वाला केस तो इतना खौफनाक है कि आपका दिल दहल जाएगा। बच्चा 5 साल का हो गया फिर भी बोलना नहीं सीखा, जो कि उसके माँ बाप पूरा दिन काम पे बिजी रहते हैं। बच्चे के लिए समय नहीं होता। बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की वजह से डेवलपमेंटल डिलेस, विजुअल ऑटम्स, लैंग्वेज इशूज, ओबेसिटीज, मायोपिया, इतना सब देखने को मिल रहा है। आज के समय बच्चे बाहर खेलने के लिए जितना समय निकालते हैं वो एक जेल में हुए कैदी से भी समय कम होता है। बहुत लोग फोन पे एस्केपिज्म के तौर पर डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग सिगरेट और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंस ने इस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया है कि माँ खांसते खांसते मर रही है और बच्चे का जो है टीवी से ध्यान ही नहीं हटता। ऐसे रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्शन से कम नहीं है। नमस्कार, विकास बोल रहा हूँ। इमेजिन करो 1990s का एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का समय है, पापा सोफे पर बैठ कर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके बगल में बैठ के दिन भर की बातें शेयर कर रही है। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क करते करते मैथ के डाउट्स पूछ रही है। 3 साल का बेटा फर्श में बैठ के अपना टॉय कार के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट है। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और एक कनेक्शन है। अब इमेजिन करो 2026 का एक मिडिल क्लास फैमिली। वही शाम के वक्त पापा अपने फोन पे न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे टीवी शो देख रही है, 10 साल की बेटी किसी कोने में जाके मोबाइल लेके इंस्टाग्राम पे अपना स्टोरीज को चेक कर रही है, 3 साल का बेटा फर्श में बैठ के अपना यूट्यूब पे जो रील्स देख रहा है। ये चारों लोग फिजिकली जो है जरूर एक जगह पे मौजूद है, पर मेंटली ये जो है सारे अलग अलग अपने दुनिया में है जो खोए हुए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई आपस में कनेक्शन नहीं, बस एक स्किन का ब्लू लाइट जो इसके चेहरे में पड़ रहा है। ये ऐसा एपिडेमिक है, बहुत लोग कर रहे हैं, जिसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारे नए जनरेशन पर। आइए जानते हैं दोस्तों लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर स्क्रीन एडिक्शन का काला सच आज के इस वीडियो में। मोबाइल लेने से क्या ही फर्क पड़ेगा, इससे थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे भी बहुत लंबे समय तक यही लगता था दोस्तों कि क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने काफी रिसर्च की इस बात पर और बहुत लोगों से बात की इस बारे में, और जो मैंने जाना वो सुन के मैं सही में हैरान हो गया। आइए इस बात को बेहतर समझते हैं आरिफ की कहानी की तरफ से। आरिफ गुड़गांव के शहर में रहने वाला एक 9 साल का बच्चा, जिसके माता पिता दोनों वर्किंग थे। आरिफ जब 1 साल का था तभी उसके माता पिता ने उसे बिजी रखने के लिए उसे फोन दे दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये सलूशन है, बच्चा शांत रहता है और उसके पेरेंट्स अपने काम कर सकते हैं। धीरे धीरे कुछ महीने बाद आरिफ को आदत लग गई फोन की। वो खाना तभी खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के खाना खिलाना पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो गया आरिफ के लिए। ये एक क्लियर वार्निंग था, पर उसके माता पिता इसे इग्नोर कर दिए। जब आरिफ 4 साल का हुआ तो उसके माता पिता उसे एक फोन गिफ्ट कर दिए। बाहर खेलने की वजह वो अपने फोन में ही बिजी रहता है। असल में उसके माता पिता को ये डर था कि वो बाहर जाके किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए, इसलिए वो इन आदतों को इग्नोर करने लगे। पहले कुछ महीनों और कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। आरिफ की आंखें कमजोर हो गई और उसे चश्मा लगाना पड़ा, पर पेरेंट्स को जो है कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि माता पिता दोनों को पहले से चश्मे लगे हुए थे। फिर कुछ महीने बाद एक दिन सिर के दर्द से कंप्लेन करने लगा माता पिता के पास। डॉक्टर के पास ले जाएगा तो डॉक्टर ने बोला इसे स्क्रीन से दूर रखो, इसके सिर दर्द के पीछे का कारण इसकी स्क्रीन हो सकता है। और इस समय तक आरिफ का फोन का आदत इतना बढ़ चुका था, अगर उसके पेरेंट्स उससे फोन लेने की कोशिश करते तो वो टेंट्रम करने लगता, दीवार में जाकर अपनी सिर मारने लग जाता, बिल्कुल एक ड्रग एडिक्ट की तरह। आरिफ के केस दोस्तों एक एग्जाम्पल नहीं था, ये लाखों बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है। इंटरनेट में सर्च करोगे तो हजारों ऐसा ही वीडियो मिल जाएंगे आपको, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को रोते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर मोबाइल ना दिया जाए तो। मोबाइल के स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने की वजह से बच्चे जो है बाहर आउटडोर पे ज्यादा समय बिता नहीं पा रहे हैं। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर होना, और मायोपिया अपने आप में एक ऐसा एपिडेमिक बनती जा रहा है। पिछले 2 दशकों से मायोपिया का शिकार लोग होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो 2050 तक आधे बच्चों को जो मायोपिया हो जाएगा, उसे चश्मे लग जाएंगे। डॉक्टर ने ये सलाह दी है। दूसरे नंबर पर है स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की जो स्लीप साइकिल है बिगड़ जाती है। इंसोमिया जैसे स्लीप डिसऑर्डर का होने का चांस जो है बढ़ जाता है। 5 से 17 साल के बच्चों पर 67 अलग अलग स्टडीज की गई रिव्यू में सामने आया
ज्यादा स्क्रीन टाइम करने पर बच्चों की टोटल स्लीप टाइम है जो वो कम हो जाती है। तीसरा नंबर पे है ओबेसिटी। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों का जो मोटापा बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण बड़ा ऑब्वियस है। बच्चे बाहर जाकर कम खेल कूद कर पाते हैं, वो घर में बैठकर स्क्रीन देख रहे होते हैं। जेल में बंद कैदी जो है उससे भी कम बच्चे जो है आज के टाइम में बाहर खेलने जा रहे हैं। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलोर में एक सर्वे के दौरान पता चला 7,000 से ज्यादा महिलाएं जो है अपने बच्चों को खाना खिलाते टाइम टीवी ऑन करके टीवी देखने को बोलती है ताकि वो शांति से खाना खा ले। लेकिन इससे बड़ा नुकसान होता है। टीवी देखने के कारण बच्चे जो है खाना को ज्यादा टाइम तक मुंह में रखते हैं, जिससे दांतों में कैविटीज होने का खतरा जो बढ़ जाता है, और खाने को बढ़िया से चबाते भी नहीं, जिससे डाइजेशन का खतरा बढ़ जाता है। का मेंटल डेवलपमेंट का सीधा कनेक्शन होता है। ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों का ब्रेन स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये वीडियो देखिए जिसमें एक माँ अपने बच्चों के सामने जो है खांसने का एक्टिंग करती है जैसे उसकी तबीयत खराब हो गया हो। जमीन पे लेट के खांसने लगती है। आमतौर पर कोई भी बच्चा अपने मदर को इस तरह से अगर देखेगा तो वो मदद के लिए जरूर जाएगा। और इस वीडियो में देखिए 3 में से एक ही बच्चा जो है वो जाता है पानी लेके आता है, बाकी 2 बच्चों का टीवी से जो है नजर नहीं हट, मानो कि जैसे टीवी स्क्रीन जो है उनके नजर को हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। जम्मू में एक केस देखने को मिला। एक प्रिया की बेटी ने 2 साल की उम्र में मम्मा पापा बोलना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसे इतना ज्यादा स्क्रीन के सामने रखा गया कि उसकी स्पीच डेवलपमेंट जो है वही रुक गई। 5 साल की उम्र में जो है वो कुछ ही शब्द बोल पाती थी। उसके बाद 1 साल के लिए उसके माँ जो है उसको स्पीच थेरेपी के लिए लेके गई, पर अभी भी वो पूरा सेंटेंस जो है नहीं बोल पाता। अहमदाबाद का एक घटना है जहाँ उसके माता पिता अपने बच्चों को एक बार घर में ही रखे थे और मोबाइल दिखा रहे थे। तो इफेक्ट ये हुआ कि वो 4 साल के होने के बाद बस कुछ ही कदम चल पा रही थी और बोलती तो ना के बराबर थी। ऐसा ही केस हुआ एक हरियाणा में रोहन के साथ। 2 साल की उम्र में जब उसको खाना खिलाना मुश्किल हो जाता था, उसके पापा अपने फोन पर उसे कार्टून वीडियो दिखा देते मोबाइल में। धीरे धीरे उसके माता पिता को समझ में आया कि वो कार्टून सब जो देखते हैं उसको रिपीट करने लग जा रहा है। जैसे जैसे उसका स्क्रीन टाइम बढ़ते गया उसके ऊपर ADHD का जो है एट्रैक्शन बढ़ने लगा, उसे ध्यान लगाने में परेशानियां होने लगी। सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन ये है आप अपने बच्चों के सामने से खुद ही स्क्रीन से दूर रहें। अगर बच्चे आपको मोबाइल का स्क्रीन यूज करते हुए देखेगा तो ऑब्वियसली वो खुद भी मोबाइल यूज करने के लिए लेगा। एक पेडियाट्रिक रिसर्च के दौरान ये पता चला जो माता पिता खुद मोबाइल की स्क्रीन यूज करते हैं उसके बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है ज्यादा होता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को कितना भी डांट ले, समझा ले, मनाने की कोशिश करें, शब्दों से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को मोबाइल स्क्रीन को यूज करते हुए देखेगा तो वो नकल करने की कोशिश करेगा। आप अपने बच्चों के ऊपर एक टाइम लिमिट सेट करिए, सारे बच्चों को कंट्रोल कीजिए। बच्चों को 3 से 4 घंटा जो है आउटडोर पे खेलने के लिए जाने दीजिए और छोटे से बच्चों के सामने न खुद मोबाइल चलाइए ना उसे मोबाइल दिखाइए। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।